हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त आज़ाद फिर से हाजिर हूँ एक और नई जर्नी के साथ। दोस्तों फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ अभी नई दिल्ली के बाहर 16 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड, अजमेरी गेट के साइड। और आज हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं प्रयागराज एक्सप्रेस में, जो कि इस रूट की सबसे वीवीआईपी ट्रेन है, आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेन है। तो अभी ट्रेन खुलने में मेरी करीब करीब 1 घंटा बचा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आगे ट्रेन मेरे ख्याल से मेरी। तो ट्रेन में सामान रखेंगे, उसके बाद फिर अपनी ट्रेन के बारे में कुछ बात करेंगे और फिर जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और जाइएगा नहीं कहीं, मिलते हैं अपनी ट्रेन के साथ। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel, that you deserve better than me. दोस्तों फाइनली ट्रेन हमारी आ चुकी है और पीछे देख रहे होगे आप ये हम सफ़र का कोच B2 का। आपको एक मज़ेदार बात मैं बताऊं, मैंने जब टिकट कराया था अपना, मेरा RAC था, मैंने स्लीपर में टिकट कराया था और वो अपग्रेड होकर के मेरे को AC में मिला है, AC 3 में। और तो और अपग्रेड होने के बाद वो मेरे को मिला है हम सफ़र की कोच में। अंदर से नॉर्मल AC जैसा ही है, अंदर से नॉर्मल AC जैसा ही है, बाहर से इसको हम सफ़र का स्टिकर लगा दिया गया है ट्रेन के ऊपर। और करीब करीब 50 मिनट पहले ट्रेन को 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगाया जा चुका है। तो चलिए अब TT आता है तो देखते हैं सीट में क्या सीन है, क्योंकि अभी मैंने कुछ पैसेंजर्स का देखा कि उसके अंदर RAC उनको अपग्रेड हुआ है उनका, लेकिन दो पैसेंजर का एक सीट दे रखी है जिनका RAC था पहले से। तो चलिए देखता हूँ मेरे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल चलिए इस ट्रेन के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इस ट्रेन की पहली सर्विस जो शुरू हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1984 को, 1994 को। और आज करीब करीब इसको चलते हुए 31 ईयर्स हो चुके हैं। और यहाँ से ये ट्रेन खुलेगी 10:10 पे, और यहाँ से निकलने के बाद ये ट्रेन गाज़ियाबाद, अलीगढ़, उसके बाद कानपुर, फतेहपुर होते हुए सुबह 7 बजे प्रयागराज पहुँचेगी। करीब करीब पूरे 635 किलोमीटर की जर्नी हम लोग सुबह करीब 8 घंटे 50 मिनट पूरी करेंगे। तो देखते हैं जर्नी कैसी रहती है और कितना मज़ा आता है जर्नी के अंदर। तो जाइएगा नहीं, क्योंकि कोशिश करूँगा आपको पूरा मज़ा दिलाने की। तो बने रहिएगा प्रयागराज तक और फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ट्रेन के बारे में तो बात कर ली, चलिए अब मैं अपना कोच दिखाता हूँ आपको अंदर से, जो कि इसके ऊपर की बाहर से सफ़र का स्टिकर लगाया गया है। अंदर से कैसा कोच है, कहाँ सीट मेरी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं कोच के। ये हम घुस रहे हैं कोच के अंदर, और यहाँ से घुसने के बाद ये खोलेंगे गेट हम अपना। तो दोस्तों ये वाली सीट मेरी है, नीचे लोअर बर्थ 28 नंबर। तो देखते हैं कैसी रहती है जर्नी। हम सफ़र का कोच है, नया अपग्रेडेड कोच है। देखते हैं अंदर से नॉर्मली वैसे थोड़ी सी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है कोच और फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों सफ़र शुरू होने में सिर्फ रुके हैं 10 मिनट, और कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पानी। तो चलिए उसको परचेज़ करते हैं और अपने सफ़र को शुरू करते हैं नई दिल्ली से 10:10 पे। और फिर ओवरनाइट जर्नी है, ज़्यादा कुछ दिखा पाऊँगा नहीं, कोशिश करूँगा बहुत ज़्यादा दिखाने की। तो चलिए पानी परचेज़ करते हैं और अपने बैठते हैं कोच के अंदर, और उसके बाद लेते हैं डिपार्चर नई दिल्ली का। एक हमारी चेंज दे दो भाई, और कुकरे दे देना। कुरकुरे नहीं है क्या? कुरकुरे नहीं है भाई? कुरकुरे है ना भाई, कुरकुरे जो कहाँ है भाई, मुझे पानी
सो गया बस तो दोस्तों अब हम लोग पहुंचने वाले हैं गाज़ियाबाद जंक्शन और ऑलमोस्ट राइट टाइम ही है। नहीं थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ट्रेन लेट होती है लेकिन वो मायने नहीं रखता। तो 2 मिनट का हॉल्ट होगा यहाँ पे, इसके बाद हम मिलेंगे सीधा अलीगढ़ जंक्शन पे। मैं तो नहीं मिलूँगा क्योंकि 2 मिनट के शॉप पे बातें करना मुश्किल होता है उस इतनी देर में। तो आपको मैं जर्नी दिखाता रहूँगा, तो बने रहिए जर्नी में और देखिए गाज़ियाबाद का अराइवल। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है दोस्तों लखनऊ मेल, आप लोग देख रहे होंगे। चाय वाले भैया को देखिए। सॉरी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है दोस्तों, ये 1 नंबर दोस्तों। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है लखनऊ मेल और 2 पर हमारा अराइवल हो रहा है। सफ़र करते करते कुछ बातें रह जाती हैं बताने के लिए, तो वही मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जो ट्रेन है ये प्रयागराज एक्सप्रेस, इसके अंदर पेंट्री कार नहीं है और ऑन बोर्ड ई केटरिंग में नहीं है। तो अगर आप लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं प्रयागराज तक, तो आपको अपना खाना और पानी साथ लेके चलना पड़ेगा। भले ही ओवरनाइट जर्नी है लेकिन प्यास तो किसी को भी कभी भी लग सकती है। तो कोशिश करें अपना खाना लेके चलें और पानी लेके चलें इस ट्रेन के अंदर, क्योंकि यहाँ इसमें कोई पेंट्री कार नहीं है और कोई ऑनबोर्ड केटरिंग भी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो बतानी थी आपको। और ट्रेन अपनी 130 की रफ्तार पे बहुत तेज़ चल रही है। मैं आपको स्पीडोमीटर भी चेक करके बताऊँगा थोड़ी देर में। और रात का टाइम है, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता बाहर का। हो सकता है मैं आपको स्टेशन स्किप्स भी ना दिखा पाऊँ, जो थोड़े बहुत खुर्जा, हाथरस जैसे अटावा जैसे स्टेशन हैं जिनका स्किप मारेगी ट्रेन, क्योंकि आरपीएफ ने मना किया हुआ है। अगर बाई चांस मिला तो देखूंगा, नहीं तो फिर रिस्क लेने वाली बात है। नॉर्मल सफ़र का एंजॉय करते हैं और मिलते हैं फिर आगे। तब तक मैं आपको थोड़ा स्पीड दिखा दूँ कि स्पीड कैसी है इसकी। ये देखिए दोस्तों, क्या गज़ब की रफ्तार मेंटेन की हुई है ट्रेन ने। फुल 130 मार रही है। हो सकता है रास्ते में हमें कुछ ओवरटेक, हमारी ट्रेन का ओवरटेक भी हो प्रयागराज हमसफ़र से और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से तो वैसे होगा अगर ओवरटेक तो वो प्रयागराज के आसपास ही होगा, लेकिन प्रयागराज हमसफ़र से जो ओवरटेक होना है वो कभी भी हो सकता है, अलीगढ़ के बाद या अलीगढ़ पे ही हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए आप स्पीड इसका, और कोशिश भी करूँगा इतनी स्पीड में रात के समय स्टेशन स्किप दिखा सकूँ। तो नहीं दिखाऊँगा तो दोस्तों गुस्सा मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ सकता। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। तो हम लोग पहुंच रहे हैं अलीगढ़ जंक्शन करीब 15 मिनट डिले से। हो सकता है यहाँ पे हमारा ओवरटेक हो जाए प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस से, क्योंकि वो जस्ट पीछे चल रही है हमारे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर हमें लूप लगे यहाँ पे तो हमारा ओवरटेक पक्का है। तो फिलहाल तो अभी हम मेन लाइन पे हैं, देखते क्या होता है आगे।
यहाँ पे ओवरटेक नहीं होगा। होगा भी कैसे भाई, वीवीआईपी ट्रेन है, ऐसे कैसे ओवरटेक दे देंगे। अरे नहीं दोस्तों, लूप पे लग गए हैं, लूप पे लग गए हैं, सॉरी लूप पे लग गए हैं हम। हमारा ओवरटेक पक्का है यहाँ पे प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस से। तो देखते हैं, बस पिलर्स ना आ जाए बीच में, क्योंकि अलीगढ़ जंक्शन पे जो पिलर्स हैं वो थोड़ा मज़ा ख़राब कर देंगे। तो अब आगे है अलीगढ़ जंक्शन और अब होगा यहाँ पे हमारा ओवरटेक, क्योंकि हम अभी लूप लाइन पे। तो बने रहिए इस मज़ेदार ओवरटेक को देखने के लिए। दोस्तों हम लोग लग चुके हैं लूप लाइन पे अलीगढ़ जंक्शन पे और कुछ ही देर में अभी आने वाली है प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस, जो कि तंग बनाते हुए हमें अलीगढ़ जंक्शन पे ओवरटेक मारेगी। तो सिग्नल ग्रीन हो चुका है मेन लाइन का, बस उसका इंतज़ार है। जल्दी से ओवरटेक लेते हैं, अभी चलते हैं अपनी सीट पर वापस, क्योंकि आरपीएफ की सख्ती है, लापरवाही नहीं बरतनी है। चलिए मिलते हैं अभी। तो दोस्तों ये है हमारा बाहर का, कोच के बाहर का एरिया, वॉशरूम के बाहर का एरिया। क्लीनलीनेस तो है ट्रेन के अंदर, तो जो कहते हैं ISO सर्टिफाइड ट्रेन, तो क्लीनलीनेस तो है ट्रेन के अंदर, क्लीन है ट्रेन के अंदर, कोच के अंदर भी क्लीन है। तो साफ़ सुथरा तो दिख रहा है। देखिए कारपेट भी बिछा हुआ है टॉयलेट के पास, तो ट्रेन देखने में तो अच्छी लग रही है। अब स्लीपर में क्या हाल होगा वो तो पता नहीं, लेकिन AC3 का तो हाल तो बढ़िया लग रहा है। और मैं टॉयलेट दिखा दूँ, ये देखिए बच्चों के बैठाने के लिए यहाँ पे दे रखा है, और ये भरा हुआ है। चलिए देखिए, ठीक है। तो ये था टॉयलेट का हाल, और उसके बाद तो ये था अपने टॉयलेट का हाल। अंदर का तो दिखाने में, क्योंकि अंदर गंदा हो रहा है, इसलिए टॉयलेट जाम कर दिया। बाहर टॉयलेट है, उसको डाल दोगे जाम हो जाएगा, जाम कर दिया है। अब रात को देखेगा नहीं इसको। तो चलिए अब चलता हूँ वापस अंदर। आपने देखा होगा अभी आसपास का स्किप बोलता होगा, और भी फिर हमारे लिए बहुत शोर हो रहा है। अपने ऑफिस का स्किप देखा होगा तो कितना जल्दी था। चलिए मैं चलता हूँ सोने के लिए, और देखो हो चुका, अगर हो चुका तो ज़्यादा टेंशन लूँगा, नहीं तो फिर छोड़ दूँगा। और कुछ नहीं बोलूँगा आपको, काफ़ी घंटे बिल्कुल नींद आ रही है। चलिए मिलते हैं आगे। तो लूप लाइन से निकल रहे हैं, ऐसा क्यों पता नहीं, क्योंकि आगे ट्रेन खड़ी हुई है और हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। कौन सी ट्रेन है वो पता नहीं, देखते हैं आगे चल के।
दोस्तों ये हमसफ़र खड़ी हुई है प्रयागराज आनंद विहार हमसफ़र, जिसने कि हमें अलीगढ़ पे ओवरटेक किया था। ये क्या सीन है पता नहीं, इसने पहले हमें ओवरटेक किया और अब हम लोग यहाँ से निकलने की चांसेस लग तो रहे हैं, लेकिन सिग्नल ग्रीन सिग्नल आ रहा है, सॉरी सिग्नल लाल है, तो हो सकता है हमें भी यहाँ पे रोका जाए। देखते हैं, हम रुकते हैं या इसको ओवरटेक करते हैं। ये हमसफ़र एक्सप्रेस प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस जो आनंद विहार से जिसने हमें अलीगढ़ पे ओवरटेक किया था। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं टुंडला जंक्शन पे और करीब मुझे खड़े हुए यहाँ पे हो चुके हैं 15 मिनट। और हमसफ़र भी खड़ी हुई पीछे, मैं देख लूँगा हमसफ़र भी खड़ी हुई है पीछे हमारे। अब क्या रीज़न है, क्यों खड़ी है ट्रेन की जैसे पीछे, हमें कुछ नहीं पता। मैं कुछ जुगाड़ लगा रहा हूँ या कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ कि क्या हुआ है आगे जो ट्रेन को रोका गया इतनी देर से, तो पता करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखिए अब कब तक पता कर पाता हूँ और फिर बताता हूँ आप लोगों को क्या सीन है ट्रेन को रोकने का यहाँ पे, दोनों ट्रेनों को एक साथ। तो बने रहिए, पता करता हूँ कि क्या हुआ है, क्यों रोका गया है, या फिर देखते हैं कब निकलते हैं यहाँ से। अगर कुछ नहीं हुआ है तो दोनों चीज़ें बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों आधा घंटा हो चुका है हम लोग को यहाँ पे खड़े हुए और पता नहीं कब चलेगी ट्रेन यहाँ से। वो ना कोई अपडेट मिल रही है ना कुछ है, कहीं ऐसा ना हो सुबह की चाय हमें यहीं पीनी पड़े। रात में 11 बजे मेरी ट्रेन भी है जयपुर से, प्रयागराज से जयपुर वाली, वो भी मुझे पकड़नी है। तो चलिए अब मैं वेट करता हूँ, क्या कुछ कर नहीं सकते अभी तक, फ़िलहाल हमसफ़र भी यहीं खड़ी हुई है अभी तक। तो वेट करते हैं और पता करता हूँ कुछ ना कुछ क्या सीन है, क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो चुका मैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमें अपडेट मिल गई थी और अभी देखिए अभी हमसफ़र ने हॉर्न दिया है, ये निकलने वाली है यहाँ से। रीज़न ये था कि रास्ते में टुंडला से शेखावाबाद के बीच में OHE वायर टूट गई थी, उसका रिपेयरिंग का काम चल रहा था, इसलिए ट्रेनों को रोका गया था। सारी ट्रेन रोक दी गई थी। श्रीगंगा के पास से जितनी भी ट्रेनें निकली है नई दिल्ली से सबको रोका गया, आगे भी सब रुकी हुई थी। फिलहाल अभी निकल रही है हमसफ़र एक्सप्रेस प्रयागराज वाली, और फिर हमारा डिपार्चर होगा। तो रीज़न क्या था हमें यहाँ रुकने का वो मैंने आपको बता दिया कि इसकी आगे जो है टुंडला शेखावाबाद के बीच में OHE वायर टूट गई थी, इसलिए हमें रोका गया था यहाँ पे। तो चलिए अब थोड़ी देर में हमारा डिपार्चर होगा यहाँ से, फिर मिलते हैं आगे आपको कानपुर में। तो दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल करीब 1 घंटे की देरी से। 5 बजने वाले हैं। जो टुंडला शेखावाबाद में सीन हुआ था OHE वायर टूटने का, उसकी वजह से हम लोग लेट हो चुके हैं काफ़ी। 1 घंटा लेट चल रहे हैं। जो मेरे पीछे जितनी भी ट्रेनें थी सारी की सारी लेट चल रही हैं अभी। तो 10 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। और कानपुर सेंट्रल जो है पूरे इंडिया में तीसरा सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा और न्यू दिल्ली के बाद। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है वो है 10 और जो इसका कोड है वो है CNB। यहाँ से दोस्तों आपको प्रयागराज और लखनऊ, दिल्ली, झांसी, फर्रुखाबाद इन सब जगहों के लिए ट्रेन मिल जाएगी बड़े आराम से। और इतना बिजी रेलवे स्टेशन होने के बावजूद ये ट्रेनें जो है बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। तो चलिए अब इसके बाद हम मिलेंगे यहाँ से सीधा प्रयागराज पे, क्योंकि फतेहपुर हो सकता है फतेहपुर में मिल जाए, क्योंकि सुबह हो जाएगी वहाँ पे, सूरज दिन देखने को मिल जाए हमें वहाँ पे हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और देखते हैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हमें कब ओवरटेक करती है, होता है कि नहीं वो भी बता दूँगा आपको। चलिए बने मेरे साथ मिलते हैं फिर आगे।
दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं फतेहपुर से। अराइवल नहीं ले पाया था, सो गया था मैं। दूसरा डिपार्चर ही ले लें। ट्रेन अभी भी पूरे 1 घंटे लेट चल रही है। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। 5 मिनट देरी से। कानपुर से जब हम लोग निकले थे हम लोग करीब 1.5 घंटा लेट थे, और ट्रेन ने कानपुर के बाद जो अपना डिले कवर किया है वो काबिल तारीफ़ है, इसीलिए इसको VVIP ट्रेन कहा जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग आपको कैसा लगा, जर्नी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और फिर दोबारा किसी और जर्नी में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और ये है हमारे सब्सक्राइबर, हमारे दोस्त उनसे मिलने के लिए आए यहाँ पे हमारे साथ। भाई आपका नाम बता दीजिए। हर्षित हलदार। चैनल का नाम आपके? हर्षित हलदार रेल फैन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इनके। तो मिलेंगे दोबारा किसी दूसरी जर्नी में।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं दोबारा।